अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th अकाउंटेंसी हिंद निमन सिलसिलेवार वीडियो लेक्चरन मज खैर मकदम वनान। सोन अजुक टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग हुन त्रीम इम्पॉर्टेंट टॉपिक यथ इस वनान रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप केस और इमुक गोडनुक हिस्स कोर असे इम ब्रोह तुंदिस खदमत मज डिस्कस या तुहंद खतर एक्सप्लेन कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर यह रिकंस्ट्रक्शन केस आसान और अत मज कम कम अकाउंटिंग कम्प्लिकेशन अराइज गसान और तथ सम के सिलसिलस मज कर कह अकाउंटिंग कम्प्लिकेशंस तुहंद खतर आसान और तुहंद खतर डिस्कस। सोन अजुक टॉपिक यह रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर दुयम हिस्स यथ मज आज परो कि डिकीजड पार्टनर सुन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अप टू हिज डेट ऑफ डेथ कित पे कैलकुलेट करान कम मेथड्स इस्तेमाल करान यमो ससे डिकीजड पार्टनर सुन प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करान और अम अलाव पर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पत यम रिमेनिंग पार्टनर्स रोजान कित पे हेकन पनुन कैपिटल एडजस्ट करित अगर यसन। अमि ब्रोह कि करो अजुक टॉपिक स्टार्ट तुहस खदमत मज गुजारिश कि तुम करियो सोन या सं यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करियो ताकि इन वल यम ते वीडियो आसन तम वुचो तुम और बे करियो तुम शेयर पन्न दोस्तन मज अम अलाव करियो नोटिफिकेशन बेल आइकन करियो तुम प्रेस ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं या लेक्चर्स जो भी होंगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। नाउ जहाँ तक पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मसला है कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर अप टू हिज डेट ऑफ डेथ। इसमें आपको एक बात यहाँ पे जहन में रखनी है, वो ये है कि पार्टनर जो है इसका मरना जो है इसके हाथ में नहीं होता है। ही और शी कैन डाई इन बिटवीन द ईयर कि मिसाल के तौर पर अप्रैल या जनवरी से हमने साल स्टार्ट किया और पार्टनर जो है ये मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, यानी किसी बीच में कहीं भी ये मर सकता है। तो इस हिसाब से चूँकि अकाउंट जो हमारे होते हैं वो हम क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। अब पार्टनर इन बिटवीन द ईयर मर गया या उसकी डेथ हो गई तो उस मसले में ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है या हो सकती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो हमेशा क्लोज हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये फीजेबल नहीं रहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम इन द मिडल ऑफ ईयर क्लोज करें। लेकिन यहाँ ये भी मसला है, ये मामला कि डेथ किस तारीखस तामत पार्टनर सुन प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करो लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करें कि इसलिए अल्टरनेटिव सिस्टम इस्तेमाल करो सो दैट वी कैन ascertain the profit share of the deceased partner. Generally, final accounts are closed at the end of the accounting year. At the time of death of a partner, the executors of the deceased partners are entitled to share the profits earned by the firm from the beginning of the year till the date of death. When the partner dies in between the year, it is not feasible to close the books of accounts because stock and sales can't be ascertained in the middle of the year. Now there are two methods by which we can ascertain the profit share of the partner up to his death. There are two methods. The first is time-based method and the second is turnover-based method or sales-based method. Now taking the time-based method. Time-based method में हम प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन टाइम कि किस कालस रूद ये पार्टनर जिंद। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमने प्रॉफिट जो है वो यूनिफॉर्मली जो है कैलकुलेट किया या कमाया है कि थ्रू आउट द ईयर जो हमारा प्रॉफिट है हर महीने में या हर दिन हमने सेम प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो उसी के एतबार से जितनी हमने टर्नओवर किया है उस टर्नओवर की बुक को बुनियाद बना के हम जितना हमारा टाइम है उस टाइम को बुनियाद बना के हम प्रॉफिट शेयर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सम बिजनेसेस सेल्स आर बीइंग मेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ सम कंज्यूमेबल आइटम्स। इन सच टाइप ऑफ बिजनेस इफ ए पार्टनर डाइज इट इज assumed that the profits are earned uniformly throughout the year. Profits for the year
of death may be calculated on the basis of year's profit, previous year's profit, or on the basis of average profits of past year. On that basis, profits till the date of death are calculated proportionately. The deceased partner's share is credited to his executor's account, and the same is shown on the asset side of the balance sheet as profit and loss suspense account. एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट शेयर हम कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर बेस्ड मेथड से. एग्जांपल इज A, B and C were partners. B dies on 31st March 2011. It was decided to calculate the deceased partner's share in profits on the basis of profits of the year 2010, which were 30,000, or almost it is 3 lakh. In this case, B's share of profit till the date, or that is up to 31st March 2011, shall be calculated as, that is 3 lakh multiplied by 1 by 3, that is the profit sharing ratio of the deceased partner multiplied by 3 by 12, that is time. अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखोगे, तो पार्टनर जो है, पार्टनर छु गुजरान या मरान अक्टूबर मार्च, अगर वहरी 1 जनवरी स्टार्ट गुमुत छु, जनवरी फरवरी मार्च 3 रतन छु रूदमुत ये नई वहरी जिंद, इसलिए छु अत वहरिस मज अम सुंद प्रॉफिट कैलकुलेट करोन 3 रतन. अब हमने क्या किया, हमने टाइम और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है उसको बेस बना के हमने कैलकुलेट किया. हम अस वोन यत ये कि यूता प्रॉफिट अस परस कमोमुत त्यूत प्रॉफिट हसा हेको या त्यूत प्रॉफिट हसा आज कैलकुलेट कोर्मुत, और यूता प्रॉफिट परस किन 3 रतन अस कैलकुलेट कमोमुत त्यूत प्रॉफिट हेको एज्यूम अस कोर्मुत कि यूत प्रॉफिट हसा यमन 3 रतन अस कैलकुलेट करन. अगर वहरियस 12 रतन 3 लाख प्रॉफिट तो मतलब गो तेल हेको अस वनित कि 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12 यानी इस कालस कोता आस, और मल्टीप्लाई करो अमिस पार्टनर सुन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 3 लाख इज द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, दैट इज 1 बाय 3 बिकॉज दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है टाइम, दैट इज 3 बाय 12, तो इसका प्रॉफिट शेयर जो बनता है वो 25,000 बनता है. नाउ अब दूसरा मेथड जो है, हमने टर्नओवर और सेल्स बेस्ड मेथड जो कहा है, युस गोडनुक कि इस वनान टाइम बेस्ड मेथड. यूजुअली गस ये टाइम बेस्ड मेथड खाली तिमने बिजनेस मज इस्तेमाल गसान यमन बिजनेस मज सेल्स आसन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, लेकिन कह बिजनेस आसान यमन हज सेल्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर आसान छन कि. मिसाल के तौर पर अगर ऐसे आइसक्रीम वालन हज कत करो, कशीर मज करो आइसक्रीम वालन हज कत, और कोल्ड ड्रिंक वालन हज कत करो, यह बिजनेस सीजनल बिजनेस आसान कि वंदस यथ मज तूड़ हुन वक्त आसान, तूड़ हंदिस मामलस मज कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम चलान कि. इथे पे अगर ब्रिक इंडस्ट्री हज कत करो, इमन ते वंदस चूंकि प्रोडक्शन वंदस मज गसान कि. अम अलाव यम कूलर बनावन वल या एप्पल बिजनेस बिकॉज इट इज़ अ सीजनल बिजनेस, इसमें इसे एक सीजन में ये होता है, तो ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो है सेल्स या टर्नओवर यूनिफॉर्म नहीं रहता है, और इसमें प्रॉफिट भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा थ्रू आउट द ईयर. तो ऐसे ही बिजनेस में इमन बिजनेस मज डिसीज्ड पार्टनर सुन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करान बेस्ड ऑन टर्नओवर और सेल्स बेस्ड मेथड. In some kinds of business, sales are not made uniformly throughout the year. For example, firms doing business of apples, cooler, air conditioner, etc. On the death of any partner, a deceased partner's profit will be calculated on the basis of proportion of sales figure of some previous year, and profit will be calculated on the basis of proportion of sales figure of some previous year and the profit figure of the same year. If we multiply sales up to date of death by the proportion, we get the estimated profits of the firm till the date of death. On the basis, deceased partner's share will be calculated. The deceased partner's shares is credited to his capital account, and the same will be shown on the asset side of balance sheet as profit and loss suspense account. This is the accounting treatment of this profit, जो हमने पहले भी बताया कि ये जो प्रॉफिट शेयर हमने कैलकुलेट किया है पार्टनर का अप टू डेट ऑफ डेथ, इसको हम सिंपली ट्रीट करते हैं कि इसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं एज सस्पेंस, कि जब साल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इस सस्पेंस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. नाउ एग्जांपल,
For example, in a partnership, ABC sales of the year were 2010 were 2 lakh, and the profits for the same period were 20,000. If sales till 31st March 2011, that is the date of death, were 50,000, then executors of deficit partner will get 1667, which can be worked out at under. कि मिसाल के तौर पर A, B तो C छु partner, पतमेस वहरियस मज 2 लाख सेल गम और इन 2 लाखन पे 20,000 प्रॉफिट कमोमुत। ये यहाँ पे समझने की बात है कि अगर ऐसे 2 लाखन पे 20,000 प्रॉफिट कमोमुत और यह पीरियडस मज 50,000 वनिक तामत सेल्स कर तेल कोता प्रॉफिट कमाओ। इसको हमने प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया है कि अगर 2 लाखन पे 20,000 कमोमुत तो मतलब वो तेल एक प्रोपोर्शनेट हमने यूनिट जो है उस पर हमने कितना कमाया है। तो ये आसान तरीका यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, दैट इज़ जब सेल्स 2 लाख थी तो प्रॉफिट 20,000 थे। तो इसका मतलब हो गया अब अगर प्रॉफिट 50,000 है, अगर सेल्स 50,000 है तो प्रॉफिट 5,000 होगा। दैट इज़ 20,000 को हमने डिवाइड किया है बाय 2 लाख और इसको मल्टीप्लाई किया है हमने बाय 50,000। प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय सेल्स ऑफ द करंट ईयर। Profits of the previous year divided by sales multiplied by sales of the current year, इससे हमें प्रॉफिट मिला दैट इज 5,000। 5,000 को हमने फिर मल्टीप्लाई किया है 1/3, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट बनता है प्रॉफिट शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ दैट इज 1667। 1667 इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर हु डाइज। तो यहाँ पे या तो यही थी जहनस मज कि हमने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया है यहाँ पे कि अगर हसा 2 लाख सेल्स प्रॉफिट 20 तो मतलब एक यूनिट सेल एक यूनिट खतर कोता प्रॉफिट दैट इज 20। तो 2 लाख का 20,000 प्रॉफिट तो एक सेल यूनिट का 20 प्रॉफिट बनता है। तो इसी तरीके से अगर 50,000 जो है सेल्स हैं तो जो हमारा प्रॉफिट जो होगा दैट विल बी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो एक यूनिट निकला तो वो जो है वो बन गया 5,000। 5,000 को हमने फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई किया है डिक्रीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, तो वो 1667 बनता है। Now this was about the how we are going to calculate the profit sharing ratio of the decreased partner। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल है कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग शेयर जो हमने कैलकुलेट किया अप टू डेट ऑफ डेथ, इसको हम डिक्रीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट जो हमने बनाया है एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिक्रीज्ड पार्टनर अकाउंट जो हम बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड में इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम लिखते हैं। इट इज़ क्रेडिटेड टू द डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिक्रीज्ड पार्टनर्स अकाउंट उसके क्रेडिट साइड में जाता है और अल्टीमेटली जो है इसका डेबिट जो है इट इज़ टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हाँ ये ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे और इसके अलावा इसको हम एज एन एसेट दिखाएंगे अंडर द सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट के हिसाब से। तो यहाँ पे सिंपल आप ये याद रखोगे कि इसका जो डेबिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये क्रेडिट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में जाता है। डिक्रीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट जो है उसकी क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में ये आता है। Now coming to the adjustments, that is the second part of this lecture कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल जो है वो किस तरह से हम करते हैं। देखिए जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद या एक पार्टनर के मर जाने के बाद जो पार्टनर्स बाकी रहते हैं उनको हम रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। और ये रिमेनिंग पार्टनर्स कभी ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारी जो नई फर्म अब है इसके कैपिटल को हम पहले एडजस्ट कर लें। समटाइम्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स मे डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल्स। देयर मे बी द 3 important cases कि किस पॉइंट करो अस पार्टनर हुंद कैपिटल एडजस्ट। अख केस है कि ये कि पार्टनर करन ये डिसाइड, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स कि पार्टनर क्या डिसाइड करेंगे। कभी कभार पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं कि युस हसा सोन नो कैपिटल यह हसा करो अस फिक्स अख अमाउंट करो अस फिक्स और तमी एतबार गो सोन कैपिटल आसुन। मिसाल के तौर पर ABC पार्टनर ए मूल बीन तो सीन को डिसाइड कि साइन नई फर्म हुंद कैपिटल हसा गो 2 लाख आसुन। Now this 2 lakh is to be divided among the partners in their new profit sharing ratio।
तो उसमें ये अराइज हो सकता है कि कंस गए सरप्लस या कंस गए डेफिसिट। वो केस आगे आ जाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन या तो थो तुम याद कि पार्टनरों कोर डिसाइड कि सोन नो कैपिटल दैट विल बी फिक्सड। एक अमाउंट उन्होंने निकाला कि अमाउंट थोकमो कि सोन फर्म हूँ कैपिटल सा यूता, तो इट इज़ द फिक्सड कैपिटल। अब दूसरा केस ये है कि पार्टनरों को डिसाइड कि जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल अब बनेगा कि इस गड़ पार्टनर रिटायर गो या इस गड़ पार्टनर मूद अम पत यम पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर रूद इहुंद एडजस्टेड कैपिटल नेरान कैलकुलेट करान पतम लेक्चरन मज कोर एडजस्टेड कैपिटल किस बारस मज कथ कि एडजस्टेड कैपिटल आसान इहुंज ओपनिंग बैलेंस अत क्रेडिट गस ते ऐड करान ये डेबिट गस ते लेस करान तम तमाम एडजस्टमेंट कर कैपिटल रोजान क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल रोजान तथ वन कि यह सा एडजस्टेड कैपिटल। अब ए बी एंड सी पार्टनर है, एस गई डेथ, बीस तो सी सुंद एडजस्टेड कैपिटल द्राव सपोज बी सुंद द्राव 7 रुपये और सी सुंद द्राव 3 रुपये। नाउ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी द 10 रुपीज। अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि युस हसा ये 10 रुपये इट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि सोन ये नो कैपिटल दैट इज 10 रुपीज, ये करो डिवाइड एक नए रेशियोस में। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इट इज एडजस्टेड कैपिटल दैट इज टू बी डिवाइडेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले केस में हमने ये पढ़ा कि एक नई रकम हमने फिक्स की, सपोज 10,000, 15,000, 1 लाख, ये हमने डिसाइड किया कि ये हमारी फर्म का टोटल कैपिटल रहेगा अब आगे, तो दैट इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दूसरे केस में ये कहा जा रहा है कि जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको हम टोटल करेंगे, फिर फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द टोटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स, और फिर उस कैपिटल को यानी एडजस्टेड कैपिटल जो है उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तीसरा केस जो है वो ये होगा, चूंकि डिक्रीज्ड पार्टनर जो है या रिटायरिंग पार्टनर जिसको हम आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं उसको हमने पे करना है। सपोज कि ए जो है इसको हमने पे करना है फॉर एग्जांपल 3 रुपीज। अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि युस हसा 3 रुपये इमस पार्टनर्स दीन करो कंपनी मज कहें बल्कि अनो पाने और फर्म थ्रो करो इमस पे, और जो टोटल हमारा फिर वो कैपिटल बनेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। मिसाल के तौर पर वन इस पे कि बी सुन कैपिटल 7 रुपये बनान, सी सुन कैपिटल बनान 3 रुपये, ए सुन कैपिटल बनान 5 रुपये, यानी ए रिटायरिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर इमस 5 रुपये बनान, टोटल कैपिटल बनो 15 रुपये, चूंकि ए सज 5 रुपये एस पे कर यह वन कि 5 रुपये हसा करो पे, यानी रिमाइनिंग पार्टनर दपान दिमो। अब आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल ऐड करके प्लस द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो टोटल कैपिटल फर्म का बनेगा दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें भी एक इन तीनों केसों में ये केस अराइज हो सकता है कि कंस पे पर यथ डेफिसिट वनान और कंस गस सरप्लस कंस गस अलाव यथ सरप्लस वनान, और पार्टनर हेकन डिसाइड करित कि सरप्लस युस आसि सह हेकि पार्टनर निथ और डेफिसिट युस आसि सह आनि पार्टनर। नाउ टेकिंग द केसेस वन बाय वन वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ केस फर्स्ट कि X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Y retires. X and Z have agreed that the capital of the new firm will be fixed that is 2 lakh. In the profit sharing ratio, the capital accounts of X and Z shows a balance of 1,67,500 and 45,000 respectively on the date of the retirement. After making all adjustments, show the adjustments of capital accounts. सवाल आस्ते समझ आमुत कि केस फर्स्ट सहित रिलेटेड एक्स वाई तो Z पार्टनर इहुंद प्रून प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, वाई गो रिटायर, एक्सन तो जड़न कोर डिसाइड या एग्री कि साइन नई फर्म हुंद कैपिटल हसा रोज 2 लाख, इज अ फिक्स्ड अमाउंट, और ये जो नया कैपिटल है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस in our new profit sharing ratio. The capital accounts of X and Z shows a balance of 1,67,500 in अब जो एडजस्टमेंट हमने की, एडजस्टमेंट करने के बाद हमने ये देखा
कि एक्स सुंद एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,67,500 बनान और जड सुंद एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 45,000 बनान। नाउ टेकिंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एग्रीड कैपिटल ऑफ द एंटायर फर्म, हमने एग्री किया, एक्स एंड जेड ने एग्री किया कि इट विल बी 2 लाख। अब इस 2 लाख को हमने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी 2:1, 3 इट इज 3:1। सी वाई इज रिटायरिंग, वाई के रेशियो को हमने स्ट्राइक किया तो बाकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना दैट इज 3:1। ये हमने डिस्कस किया है व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब इस जो 2 लाख हमारा कैपिटल है इसको हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो x का क्या बनेगा, दैट इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3/4, वो एक 1,50,000 बनता है। और z का जो है दैट विल बी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/4, दैट इज 1/4, दैट इज 3:1, तो वो बन गया 50,000। अब x का नया कैपिटल जो है वो 1.5 लाख है और z का नया कैपिटल वो है वो 50,000 है। एडजस्टेड कैपिटल इनका था x का 1,67,500 था और z का 45,000। अब हम देखेंगे कि इनका किसका सरप्लस है और किसका डेफिसिट है। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट। हमने लिखा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x वाज 1,67,500, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और इसका न्यू कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो 1,50,000। तो प्रून कैपिटल 1,67,500, नो छुस थावन 1.5 लाख, तमो मतलब गो अमिस ज्यादा, तो 17,500 अमिस अलाव गसान, हम 17,500 अमिस नीन। जेड युस ओस अमिस सुन प्रून एडजस्टेड कैपिटल 45,000 युस सवालस मज दिथ, अमिस सुन नो कैपिटल युस कैलकुलेट कोर सह 50,000, तमो मतलब गो जड़स 5,000 पर पेवान अमिस 5,000 आन in the form of cash. Now this 17,500 will be shown on the debit side of the partner because partner will withdraw this, and the for Z this is to be shown on the credit side by cash account. तो एक कार्ड जो है डेबिट साइड में जाएगा बाय कैश टू कैश अकाउंट और Z का जो है इसका बाय कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, ऑन। Now the case second is कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा दैट विल बी टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, डिवाइड इट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फाइंड द सरप्लस और डेफिसिट। ये हमने अभी बताया आपको कि पहले आप पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे, फिर उस एडजस्टेड कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे और फिर आप कंपेयर करोगे जो नया कैपिटल है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जो पुराना कैपिटल है जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको कंपेयर ऑफ करोगे, फिर जिसका कम पड़ेगा वो उसका डेफिसिट है वो लाएगा और इमें ज़्यादा गो सनी ABCR पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1, C रिटायर्स कैपिटल्स आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वाइल A का एडजस्टेड कैपिटल 10 था, B का एडजस्टेड कैपिटल 5 था, total adjusted capital of the remaining partner will be 15. This 15 will be divided among the partners in their new profit sharing ratio that is 3:2. तो A का बन गया 15 multiplied by 3/5 that is 9 और B का बन गया 15 multiplied by 2/5 that is 6. Statement of surplus or deficit. AS ओस adjusted capital प्रून दा इस क्वेश्चनस में दिथ छु अमस न्यू कैपिटल युस एस कैलकुलेट कोर सम 9 रुपये, तो मतलब अमिस 1 रुपये अलाव, सरप्लस इसका 1 रुपये है। अब B का जो है B का नया कैपिटल जो बना दैट इज 6, इसका नया कैपिटल जो हमने 15 मल्टीप्लाई बाय 2/5 के हिसाब से कैलकुलेट किया दैट इज 6, पुराना इसका 5 था तो इसका डेफिसिट 1 रुपये का है, तो ये 1 रुपये इसको इन द फॉर्म ऑफ कैश लाना है। दिस इज द सेकंड केस। नाउ टेकिंग द थर्ड केस इन विच द आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर और अमाउंट इज बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर्स bought in by the remaining partners in their profit sharing ratio। इसमें क्या है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका शेयर जो है वो भी रिमेनिंग पार्टनर्स पे करते हैं, लाते हैं इन द रेशियो इन विच दे आर शेयरिंग द न्यू प्रॉफिट्स। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एग्रीगेट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, एग्रीगेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेट हम करते हैं कि सर्वेन पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल क्या रूल A, B, C इन तीनों का एडजस्टेड कैपिटल हम निकालते हैं, फिर उससे हम टोटल कैपिटल जिसको हम एग्रीगेट कैपिटल ऑफ द फर्म कहते हैं
सह कड़ान तम पे एग्रीगेट कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि सपोज इस पे मे वो ब्रो कि ABC सार्वेन हुंद यानी रिटायरिंग पार्टनर हेत इन कैपिटल बनान 15 रुपये दैट 15 रुपये इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें भी सरप्लस और डेफिसिट का मामला आ जाएगा। पहले हम एग्रीगेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका एग्रीगेट उसको ऐड करेंगे, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हमें कितना देना है वो भी ऐड करेंगे। तो इससे हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकलेगा। दिस टोटल कैपिटल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उससे जिसका डेफिसिट होगा वो लाएगा, जिसका सरप्लस है वो ले जाएगा। ABCR partners with the profit sharing ratio of 3:2:1. B retires capitals after making necessary adjustments where A का कैपिटल बनता है एडजस्टेड कैपिटल 7, B का बनता है 10 और C का एडजस्टेड कैपिटल जो है वो 3 बनता है। It was decided that the entire sum payable to B, that is retiring partner, should be bought in by A and C in such a manner that their capital should be in the profit sharing ratio of 1:1. First, we will calculate the total aggregate capital of the firm. Aggregate जो A का कैपिटल है वो 7 रुपीज़ है और C का कैपिटल जो है दीज आर द टू रिमेनिंग पार्टनर्स, तो इनका कैपिटल बनता है 7 + 3 दैट इज 10। इसको हम ऐड करेंगे, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हमें कितना पे करना है, उसको हमें उसको हमें पे करना है 10 रुपीज़। तो सब का टोटल फर्म जो बनेगा, टोटल कैपिटल द फर्म जो बनेगा दैट इज 20। तो इस 20 को हमने डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1। A का बनेगा 10 रुपीज़ और B का बनेगा 10। अब हम सरप्लस और डेफिसिट देखेंगे तो A जो है इसका पुराना एडजस्ट कैपिटल 7 रुपीज़ था, नया 10 है, तो इसका जो डेफिसिट है दैट इज 3 रुपीज़। A शुड ब्रिंग 3 रुपीज़ एंड C शुड ब्रिंग 7 रुपीज़ बिकॉज इसका पुराना 3 था, अब नया इसका 10 है, तो इसको 7 रुपयों का एक्स्ट्रा कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लाना है। नाउ टेकिंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक के वीवासन पब्लिशर जो है एस चांद पब्लिशर जो है जो वीवासन बुक है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इट इज क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। A, B and C are partners in textiles with a profit sharing ratio of 5:3:2. C retired from the business on his retirement. A and B had capitals of 57,000 and 36,000 after adjustment. Remaining partners decided to share the future profits equally. The total capital of the new firm is fixed, that is 1,05,000, which is to be in their new profit sharing ratio. Partners are expected to withdraw or introduce the cash amount required. Show how accounts of A and B will be adjusted. A, B to C to partner textile businesses man profit sharing ratio 5:3:2. C go retire इहंदिस रिटायरमेंटस पे यानी C सिनस रिटायरमेंटस पे यम रिमेनिंग पार्टनर ओस इहुंद कैपिटल ओस A सुन 57,000 B सुन 36,000 तमाम एडजस्टमेंट करित रिमेनिंग पार्टनरों को डिसाइड कि फ्यूचरस मज करो पन प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1। अम अलाव कोरक वो कैपिटल्स मुतलिक डिसाइड कि साइन फर्म हुंद कैपिटल हसन रोज टोटलस मज 1,05,000। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनके कैपिटल्स पे इनके अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। Adjustment of capital. The first we will take total capital of the firm. It is fixed. It is decided by the partners. ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो total capital of the firm is 1,05,000. This 1,05,000 will be distributed among the new profit sharing among the partners in their new profit sharing ratio. तो नया profit sharing ratio A and B का 1:1 है, तो A का बनेगा 1,05,000 multiplied by 1/2 that is 52,500 यानी इक्वल इनका होगा। तो B का भी यही बनेगा दैट इज 52,500। अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हम अब हमारे पास यहाँ पे दो फिगर्स आए हैं। एक तो पुराना जो एडजस्टेड कैपिटल था दैट इज 57,000 A का था और 36,000 B का था जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब नया कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 52,500 फॉर बोथ द पार्टनर्स। नाउ वी विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे किसका सरप्लस है और किसका डेफिसिट है। ए जो है इसका पुराना एडजस्टेड कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 57,000, नया कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया इट इज 52,000। तो ए को यहाँ पे सरप्लस है 4,500, ये ले जाएगा, ठीक है। इट विल विड्रॉ ए विल विड्रॉ दिस अमाउंट। तो दूसरा जो पार्टनर है बी, इसका एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में दिया गया इट वाज 36,000, हमने कैलकुलेट किया इसका नया कैपिटल जो बनेगा 52,500। तो यहाँ पे
बी को जो है बी इज हैविंग द डेफिसिट, देयरफॉर ही हैज टू ब्रिंग दिस 16,500 to the firm in the form of cash. A will withdraw 4,500 whereas B will introduce an additional capital of 16,500. Question number 29. This is the case second जो हमने डिस्कस किया. केस के एतबार से हम क्वेश्चन कर रहे हैं. It is your text question text. It is your textbook question number 29. Kirti, Sanju and Chirag were carrying out a business as a partner, sharing profit in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet on 31st December 2014 was as under: liabilities, bills payable 10,600, sundry creditors 11,000, profit and loss account 1,400, capitals of Kirti 75,000, Sanju 50,000 and Chirag 55,000. The total is 2,03,000. On the asset side it was, we have cash of 9,900, bank 7,500, डेटर्स वाई 22,000. इसमें प्रोविजन हमने क्रिएट किया है, पुराना प्रोविजन जो है वो 400 था, तो नेट डेटर जो हमारे हैं जब 21,600, स्टॉक इज 16,000, प्लांट एंड मशीनरी 68,000 था, लैंड एंड बिल्डिंग जो है इट इज 80,000, तो टोटल इज 2,03,000. Kirti decided to retire on the date because of health problems. All the partners decided to make the following adjustment in the books of accounts to decide Kirti's share. The value of land and building to be increased to 96,000. Provision for bad and doubtful debts on debtors to be maintained at 3%. Plants should be valued 20% less. Goodwill of the firm is valued at 36,000 and the Kirti share is to be adjusted in the remaining partners' account. Sanju and Chirag agrees that the capitals of the new firm would be in their new profit sharing ratio and actual cash to be bought in or paid to the partner. We are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Question आगे ले जाने से पहले वन होता है सीखा कि दिस इज द फुल क्वेश्चन जिसमें आपका जो है पूरी नॉलेज आपकी है जो है रिटायरमेंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्कस होगी. तो इसलिए गुजारिश ये है गुजारिश के तुम पढ़ियो ये क्वेश्चन ध्यान से और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. या तो ऐसे वनित कि कीर्ति संजू तो चिराग पार्टनर इहुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 और इहुंद बैलेंस शीट दित अम पत वनान कि कीर्ति को डिसाइड कि बस गस रिटायर मे हेल्थ प्रॉब्लम अम सुन शेयर डिसाइड करने खतर चूंकि प्रून एग्रीमेंट फुट अशो नो एडजस्टमेंट करें इसलिए ऐसे नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर गुडविल ट्रीटमेंट रिजर्व जो बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लेनी है. यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो रिवैल्यूएशन से मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 96,000 है. और दूसरी बात हमने ये कही गई है कि हमें बैड एंड डाउटफुल डेट पे 3% का डिस्काउंट देना है. और ये भी बताया गया है कि गुडविल द फर्म जो नई फर्म का गुडविल है वो 36,000 है, ये गुडविल से रिलेटेड हमें है. और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है दैट इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल. It was decided कि capitals of the new firm would be in the new profit sharing ratio. Actual cash जो भी होगा जिसको लाना है वो लाएगा और जिसको ले जाना है वो ले जाएगा. First we will calculate the new profit sharing ratio of the partners. इसमें सिंपल बात ये है कि we will strike the retiring partners share. तो जो हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट वाज 2:1:1. कीर्ति का 2/4 था तो 2/4 काट के जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 बनेगा. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1. अब गुडविल का ट्रीटमेंट नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म, अब गुडविल का ट्रीटमेंट होगा. तो गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हम कंपनसेशन करेंगे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको हम कंपनसेट करेंगे. यानी उस आउटगोइंग पार्टनर आसान छु सैक्रिफाइस करान छु एमिस अख अमाउंट पे करा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल ताकि इसकी कंपनसेशन हो जाए. दैट इज ऑलवेज पेड बाय द गेनिंग पार्टनर्स. अब यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं. हमने जो कैलकुलेट किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उसमें हमें ये पता चला कि इनका गेनिंग रेशियो जो है वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स. अब जो है गुडविल जो है दैट इज 36,000 ऑफ द टोटल फर्म. दिस 36,000 इसका जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एतबार से हम देखेंगे कि जो कीर्ति है उसका क्या शेयर बनता है.
तो वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 36,000, कीर्ति शेयर दैट इज 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 18,000 बनेगा. अब we will be it will be compensated by Sanju and Chirag in the ratio of 1:1, that is their gaining ratio. Therefore Sanju will pay 18,000 multiplied by 1/2, that is 9,000, and Chirag will pay 18,000 multiplied by 1/2, that is 9,000. The both will pay 9,000. अगर हम जनरल एंट्री पास करेंगे, चूंकि गुडविल जो है कंपनसेशन इज गोइंग थ्रू द कैपिटल अकाउंट, तो चूंकि संजूस तो चिरागस दिन, इसलिए कैपिटल अकाउंट इस डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट गज डेबिट. तो हमने यहाँ पे संजू का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, चिराग का कैपिटल, संजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चिराग कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो टोटल जो 18,000 है दैट विल बी क्रेडिटेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज कीर्ति's कैपिटल अकाउंट. नाउ टेकिंग द सेकंड पार्ट, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. अभी तक हम वर्किंग नोट डिस्कस कर रहे थे. इसमें हमने पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट देखा और उसकी जनरल एंट्री हमने देखी. गुडविल के ट्रीटमेंट में आपको ये बात भी याद रखनी है कि यू हैव टू चेक द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि एसेट साइड में गुडविल मत दी गई है, दैट इज द गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. उसका ट्रीटमेंट अलग है, दैट इज टू बी रिटन ऑफ among the partners in their old profit sharing ratio. वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगी and that will be debited to the partners capital accounts. रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने देखा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्लांट है उसमें 20% का डिक्रीज हुआ है, तो वो हमने कैलकुलेट किया है. डिक्रीज इन प्लांट, इट इज एन लॉस, देयरफॉर टू बी डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,600. इसके अलावा हमें ये कहा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है. 96,000 इज द न्यू वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो पुराना वैल्यू इसका 80,000 है, नया वैल्यू जो है वो दैट इज 96,000. देयरफॉर द लैंड एंड बिल्डिंग इज हैविंग ए टोटल इंक्रीज ऑफ 16,000. तो ये इनकम है, इट विल बी क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब दो चीजें आ गई. इसके बाद हमने प्रोविजन क्रिएट किया है. यहाँ पे प्रोविजन में इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये पहले भी हमने डिस्कस की है कि अगर हमें डिस्काउंट देना है, ये बात ध्यान में रखो कि डिस्काउंट हम प्रोविजन डिक्रीज करने के बाद देते हैं. यूजुअली काम करान कि यस गड ऐसे डिस्काउंट दिन आसान छ, डिस्काउंट हमेशा दिवान गुड डेटर पे. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि डेटर यम आसान छ त्रेन किस्मन आसान. एकस वनान बैड डेट्स, गुड डेट्स तो डाउटफुल डेट्स. अगर डेटर अस दित इमन वालो इस गड बैड डेट, यानी बैड डेट चटन पत ये अस रूद दैट विल बी डाउटफुल एंड गुड, तो उस पे हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रोविजन क्रिएट करना है तो ये इन दो टर्म्स पे क्रिएट करना है कि ग्रॉस से हमने बैड काटा, जो रह गया उस पे हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं. अगर हमें डिस्काउंट देना है तो वो जो हमें प्रोविजन और ग्रॉस, प्रोविजन और गुड को मिला के जो हमें निकाला, यानी द रिमेनिंग दैट इज डाउटफुल प्लस दिस डाउटफुल प्लस गुड्स जो हमें रहे, यानी पहले हमें ग्रॉस डेटर्स थे, उससे हमने बैड डेट्स डिक्रीज किए, तो जो रहा उससे अगर डिस्काउंट अब देना है, डिस्काउंट हमेशा गुड डेटर्स पे देना है, तो अब जो बैड डाउटफुल है वो भी डिक्रीज करने, उसके बाद जो रहा उस पे हमें अब देना है डिस्काउंट. तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट जो दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड डेटर्स, तो डेटर्स 22,000 थे हमारे, डेटर्स जो है डेट बाय 22,000, इन पे हमने प्रोविजन क्रिएट किया है. क्योंकि हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देना है, वो 3% के हिसाब से क्रिएट करना है. तो 22,000 का 3% जो है दैट इज 6,600. अब यहाँ पे आपने प्रोविजन क्रिएट किया है अप टू 660. तो पुराना जो आपका ऑलरेडी जो आपने क्रिएट किया था वो 400 का था, तो नया प्रोविजन जो आपने क्रिएट किया दैट विल बी 260. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये हम सभी डेटर्स पे क्रिएट करते हैं. प्रोविजन हम यूजुअली डाउटफुल डेट्स पे क्रिएट करते हैं. तो हमें ये कहा गया है कि आपका प्रोविजन जो है वो 3% होना चाहिए टोटल डेटर्स का. हमारा टोटल डेटर्स जो थे वो 22,000 थे, हमने प्रोविजन क्रिएट किया एट द रेट ऑफ 3%, तो वो 660 बना. अब हमने देखना है कि पहले भी हमने क्रिएट किया है 400 हमने क्रिएट किया था, 660 से हम 400 डिक्रीज करेंगे, जो हमारा नया प्रोविजन क्रिएट करना है दैट विल बी 260. ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है. प्रोविजन इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द प्रोविजन इज ऑलवेज डेबिटेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो हमने लिखा अब जो है 16,000 को 13,600 डिक्रीज करके 216 डिक्रीज करके जो प्रॉफिट बना दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया है एज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कीर्ति का 1070 बना है, संजू का बना 535 और चिराग का भी 535, चूंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। तो अब हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें 3 पार्टनर्स हैं, KS&C, दैट इज कीर्ति, संजू एंड चिराग। तो पहले हम लेंगे इनकी ओपनिंग बैलेंस क्या थी बाय बैलेंस BD, दैट इज 75,000, दैट इज गिवन इन द बैलेंस शीट 75,000, 50,000 एंड 55,000। कीर्ति इज रिटायरिंग, तो जो अब देखना है, जो अब तक हमने कैलकुलेट किया, इसमें डेबिट कौन आइटम होगा, और इनकम वाली जो इनकम वाली आइटम्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, जो एक्सपेंसेस वाले आइटम्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे। द इनकम आइटम्स विल बी क्रेडिटेड एंड द एक्सपेंस आइटम्स विल बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले इनका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, देयरफॉर टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1070, 535 एंड 535 फॉर ऑल द पार्टनर्स। नाउ अब जो है इसके अलावा जो हमने देखा बैलेंस शीट में रिजर्व्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब हमें ट्रीटमेंट रहा दैट इज अबाउट द गुडविल। तो गुडविल में जो आपने देखा, कीर्ति को कंपनसेशन देनी है 18,000 की, ये 18,000 संजू एंड चिराग ने 99,000 लाया, तो हमने कीर्ति के अकाउंट में लिखा है 99,000 बाय एस कैपिटल अकाउंट, दैट इज संजूज कैपिटल अकाउंट, एंड बाय चिराग कैपिटल अकाउंट 9,000। तो अब ये जो है, ये गुडविल जो है संजू एंड चिराग को पे करनी है, तो इसलिए हमने इनके अकाउंट्स को भी ये डेबिट किया है बाय कीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज बाय कीर्तिज कैपिटल अकाउंट। 9,000 एंड 9,000 इज रिटर्न अंडर द कॉलम ऑफ संजू एंड चिराग ऑन डेबिट साइड। और इसके अलावा जो है प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस जो था, दैट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड 700, 350 एंड 350। और हमने अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करना है, तो यहाँ तक आप जो अभी इसके अलावा हमने लिया है वो एडजस्टमेंट के बाद लिया है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका एडजस्टेड कैपिटल क्या बना। ओपनिंग कैपिटल कीर्ति का 75,000 था, संजू का 50,000 का, चिराग का 55,000 था। इस पर हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड किया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमारा बना दैट इज 1070, 535 एंड 535। गुडविल का शेयर कीर्ति का 18,000 था, बाकी को पे करना है, दैट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 700, 350 एंड 350। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कीर्ति का 94,770, संजू का 41,885, चिराग का 46,885 बना। तो देयरफॉर द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कीर्ति शुन्यून 94,777, संजू सुन एडजस्टेड कैपिटल रूद 41,885 तो 46,885 रूद चिराग। अब यहाँ पे टोटल एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालना है। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर दैट इज 41,885 प्लस 46,885, तो ये टोटल बन गया 88,770। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1। तो यहाँ पे संजू का बनेगा 44,385 और चिराग का बनेगा 44,385। अब that will be the new capital of the partners। अब इसी को हमने बैलेंस CD किया है, तो यहाँ पे संजू का बनेगा 44,385 और चिराग का 44,385 बिकॉज देयर कैपिटल्स विल बी इन इक्वल रेशियो दैट इज 1:1। एडजस्टमेंट हमने इसी तरह से यहाँ पे की है। तो स्टेटमेंट शोइंग डेफिसिट, अब संजू का 41,885 था पुराना, नया इसका 44,385, तो इसका डेफिसिट 2,500। और इसी तरह से चिराग का जो है इसका सरप्लस है 2,500। तो यहाँ पे अब आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में आपने देखा कि हमने लिखा है बाय कैश, संजू के हेड में हमने लास्ट पे लिखा है 2,500, तो ये हमने कहा कि संजू को लाना है 2,500। और सिमिलरली यहाँ पे हमने टू कैश लिखा है अंडर द हेड दैट इज 95, जिसका अंडर द हैंड ऑफ चिराग दैट इज 2,500, तो 2,500 जो है वो चिराग को लाना है। इसके अलावा कैश में हमने लिखा है 94,770, दिस इज द कैपिटल ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर दैट इज कीर्ति, इसको ये ले जाना है। पहले हमने बैलेंस ली, गॉडनियस बैलेंस बाय बैलेंस BD, इट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। उसके बाद इनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनको क्रेडिट किया, एम्पत को रेस कीर्ति दिस कंपनसेशन गुडविल 10,000 और एम्पत जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर अमंग द पार्टनर्स जो प्रॉफिट था
तम कोर गए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स कर कोर डिस्ट्रीब्यूट टोटल एडजस्टेड कैपिटल कोर कैलकुलेट और तम पो टोटल एडजस्टेड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हमने देखा कि डेफिसिट कास्ट सरप्लस कास्ट वो हमने लिया और डेफिसिट जिसका था उसको हमने क्रेडिट किया क्योंकि उसको लाना है, और जिसका सरप्लस था उसको ले जाना है इसलिए उसको हमने डेबिट किया है। तो इसी के साथ जो है कीर्ति जो है उसका हमने शेयर पे किया है 94,770। अब जो हमने फर्म का नया बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट का जहाँ तक ताल्लुक है, अब नई फर्म का जो बैलेंस शीट होगा दैट विल बी वो इसी हिसाब से बनेगा कि किस पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस जो होगी वो, और इसके अलावा जो कैपिटल फर्म का रहा पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस के अलावा जो हमें एसेट्स रहे नए, उसी के हिसाब से आप अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया है। टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इज केस 3, UV एंड W आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 और 1/5। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 बनेगा। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, क्रेडिटर्स 3250, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1750, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दैट इज 17,500, देन द कैपिटल्स यू का कैपिटल 15,000 था, वी का 25,000 था और डब्ल्यू का 20,000 था। एसेट साइड में हमने देखा कि कैश हमारा 5,000 है, बुक डेट्स हमारे 62,500 थे, बिल्स रिसीवेबल बाय 27,500 एंड फिक्स्ड एसेट्स आर 22,500। द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 1,17,500। इसके बाद हमें ये कहा गया है कि वी इज रिटायरिंग, वी रिटायर्ड ऑन द सेम डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। बुक डेट्स वर वैल्यूड एट 75,000, तो इनमें इंक्रीज हुआ है। 62,500 इनका पुराना था, नया इनका 75,000 है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर वाज वर्थ 15,000। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हमारी एक नई लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज हो गई है। गुड्स वर वैल्यूड, गुडविल जो है वो 37,500 थी। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल जो है वो हमें एडजस्ट करनी है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी कंपनसेशन जो इसको पे करना है। उसके बाद ये कहा गया है कि वी वाज टू बी पेड इमीडिएटली बाय कैश, ये कैश जो इसको देना है दैट वाज बॉट इन बाय यू एंड वी सो एज टू मेक देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर इज 3:2, तो 3:2 के एतबार से इसको पे करना है। Prepare evaluation account, partners capital account and the balance sheet of the firm. First we will calculate the gaining ratio. Gaining ratio is equal to new minus old ratio. Use old profit sharing ratio was 5/10. Use new profit sharing ratio is 3/5. Gaining ratio will be 3/5 minus 5/10, that is 6/10 minus 5/10, it is 1/10 बेसिस सेम करने के बाद। और इसी के हिसाब से W का जो था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/10 था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका 2/5 है। तो गैनिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो इज 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 2/10, तो ये 2/10 बनेगा। गैनिंग रेशियो बिटवीन W एंड U एंड W विल बी 1:2। एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूड गुडविल इज 37,500, वी शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर है वी शेयर इज 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 दैट इज 11,250। दिस 11,250 will be bought in by the remaining part in gaining ratio that is 1:2 that has calculated। U का बनेगा 11,250 मल्टीप्लाई बाय 1/3 that is 3,750। W का बनेगा 11,250 मल्टीप्लाई बाय 2/3 is gaining ratio that is 7,500। तो इन दो के U एंड W का कैपिटल अकाउंट जो डेबिट हो जाएगा और जो है V का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 11,250। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, हमारी एक नई लायबिलिटी अराइज हो गई है दैट इज आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, इट इज 15,000। इसके अलावा हमें बुक डेट्स में इंक्रीज हुआ था बाय 12,500, पुराना था 62,500, नया है 75,000, देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 12,500। इसका भी कैलकुलेट करने के बाद इसका डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया है 2,500 का। This 2,500 has been distributed among the partners. Loss of 2,500 has been distributed among the old partners, that is all partners in their old profit sharing ratio, the 5:3:2। उस हिसाब से U का 250, V का 750 और W का 500 बनता है। इसके बाद हमें ये बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं UV एंड W, इनकी बैलेंस जो है हमने लिए है पहले बाय बैलेंस BD ऑन देयर क्रेडिट साइड 50,000, 25,000 एंड 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस जब हमने देखा तो वहाँ पे बैलेंस थी, दैट बैलेंस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड 8,750 इज बिकमिंग फॉर VU,
तो इसी के हिसाब से वी और डब्ल्यू का 5250 एंड 3500 बनता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे गुडविल जो है कंपनसेशन हमें यहाँ पे दिखाया है। यू सुन कैपिटल अकाउंट गेट्स डेबिट और वी सुन कैपिटल यू सुन तो डब्ल्यू सुन कैपिटल अकाउंट गेट्स डेबिट, तो हमने इसको डेबिट किया है ऑन डेबिट साइड, और यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है वी का अकाउंट बाय बोथ द पार्टनर्स, बाय यूज कैपिटल अकाउंट 3750, बाय वीज कैपिटल अकाउंट दैट इज 7500। इसके अलावा हमने डेबिट साइड में लिखा है रिवैल्यूएशन लॉस, दैट रिवैल्यूएशन लॉस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। इसके अलावा गुडविल का कंपनसेशन जो था वी और डब्ल्यू को पे करना है, इनको डेबिट हो जाएगा। 3750 हैज बीन डेबिटेड टू यूज कैपिटल अकाउंट एंड 7500 हैज बीन डेबिटेड टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद अब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको ये बताया गया है कि यू वी तो डब्ल्यू जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर जो है वो वी है, वी रिटायर गसन वी सुन पेमेंट युस बनान टोटल पे युस वीस करन सान इत पट कि सून सोरी कैपिटल बने इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहले हम एडजस्टमेंट कैपिटल करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ यू जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से क्रेडिट साइड से टोटल करके डेबिट साइड को लेस करके इट बिकम्स 53,750। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डब्ल्यू जो है वो बना 15,500। अमाउंट पेएबल टू वी जो हमें निकला कैलकुलेट करने के बाद दैट वाज 40,750। तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिकम्स 1,10,000। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट बिकम्स 66,000 फॉर वी यू एंड डब्ल्यू के लिए 44,000 बनता है। तो ये नया कैपिटल बनेगा, यानी टू बैलेंस CD जो हमने यहाँ पे लिखा है 66,000 एंड 44,000 इट इज़ बार यू एंड डब्ल्यू सिंस वी इज़ रिटायरिंग, वी को हमें पे करना है 40750। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया टोटल फर्म कैपिटल बनेगा, टोटल फर्म का कैपिटल 1,10,000, दैट 1,10,000 हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो उसके हिसाब से वी का जो है 66,000 और 44,000 बनेगा डब्ल्यू का। अब डेफिसिट और सरप्लस हम निकालेंगे। इनका एडजस्टेड कैपिटल जो पुराना था उसको हम लेस करेंगे, जो नया कैपिटल है वहाँ पे हमें निकलेगा डेफिसिट किसका है 53,750 वाज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ यू, इसका नया कैपिटल 66,000 है, तो इसका डेफिसिट है 12,250। तो यहाँ पे हमने डेफिसिट यहाँ पे लिया है कि इसको कैश में लाना है 12,250, दैट विल बी क्रेडिटेड टू स्पॉट कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो नया दूसरा पार्टनर है डब्ल्यू, इसका पुराना कैपिटल 15,500 था। एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से ये 3 आइटम टोटल 2 आइटम टोटल करने के बाद यहाँ से ये 2 आइटम लेस करने के बाद इसका कैपिटल बना था दैट वाज 15,500, इट वाज एडजस्टेड कैपिटल। तो इसका अब नया बनेगा 44,000, तो इसको डिफिसिट है 28,000 का, तो ये 28,500 ये लाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है 28,500। Therefore, you will bring 12,250 and W will bring 28,500 the cash as additional capital. Now the balance sheet. कैश हमारा 5,000 था। कैश इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कैश अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है। कैश अकाउंट में आपने बैलेंस जो थी बैलेंस शीट में दी थी वो 5,000 थी। उसके बाद यू ने लाए जो कि यू अर्न पोस इट वाज 12,250। डब्ल्यू को भी लाना है 28,000। यहाँ से आपको वी को जो रिटायरिंग पार्टनर उसको पे करना है 40750, तो वो हमने यहाँ पे पे किया। तो बैलेंस जो आपकी रही वो बराबर रही। इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि जितना हमने वी को पे करना है उतना ही अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर को लाना है, यानी यू एंड डब्ल्यू विल ब्रिंग द टोटल अमाउंट दैट इज पेएबल टू द आउटगोइंग पार्टनर। वी जो आउटगोइंग पार्टनर वी है 40750 इसका टोटल बनता है, तो वो इतना ही जो है वो इनकम जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लाएंगे, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द रिमेनिंग बैलेंस विल बी 5,000। तो 5,000 आपकी कैश बैलेंस है। बुक डेट्स आपका नया वैल्यू जो है जो 75,000 है। बिल रिसीवेबल में चेंज नहीं आई 27,500। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स में भी चेंज नहीं आई, इट इज़ 22,500। तो यहाँ से आपका 1,30,000 है। क्रेडिटर्स आपके हैं 32,500। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेपियर बिल हमारी एक नई लायबिलिटी अराइज हो गई 15,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग में चेंज नहीं आई, दैट इज आल्सो रिटर्न। उसके बाद कैपिटल जो है नए हैं, दैट वाज 1,10,000। टोटल करने के बाद आपका 1,30,000 था। तो यहाँ से आपका जो है रिटायरिंग एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का टोटल टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो रहा नहीं है, यानी अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको अगर हम रिक्यूब करने की कोशिश करेंगे तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको
गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप गुडविल का ट्रीटमेंट देखोगे और उसके बाद आप आपकी रिजर्व्स जो हैं या आपका जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट करने के साथ साथ अब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी देखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अभी तक डिस्कस की। इसके अलावा एक आइटम जो है वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में यहाँ पे रिटायरमेंट में ज़्यादा है, वो ये है कि हमें डिक्रीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है पड़ता है अप टू हिज डेट ऑफ डेथ। तो इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। वो ये था कि किस तरह से हम प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं अपने डिक्रीज्ड पार्टनर, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर है वो क्या है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने कुछ सॉल्व की आपकी टेक्स्ट बुक की। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बातें समझ आई होंगी और आप अपने घर में अपनी बुक के जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने ये कहा कि अगर कुछ जान तक बच्चस प्रॉब्लम गए समझनस मन या कुछ जान आए न कह सही तरीके में समझ के, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी डालेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम आपको फ़ोन करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर का टॉपिक कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह आइंदा जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर के मुतलिक, ताकि जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।